दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपने चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आइए आज मैं आपको रैखिक आवर्धन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करना सिखाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको हल करने से पहले आपको रैखिक आवर्धन को जानना जरूरी है। एक बात ध्यान दीजिए, रैखिक आवर्धन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले मैं रैखिक आवर्धन को समझा देता हूं, फिर इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी समझा देता हूं। ठीक है, तो आइए पहले हम रैखिक आवर्धन को समझ लेते हैं। वैसे आप नाम से समझ गए होंगे कि रैखिक आवर्धन क्या है। रैखिक आवर्धन मतलब किसी प्रतिबिंब की जो आकृति है उसको बढ़ा के दिखाता है, मतलब वस्तु छोटा है उस वस्तु को बड़े करके दिखाना, ये क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। तो इसको हम रैखिक आवर्धन के रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा को पहले से लिख लिया है क्योंकि परिभाषा बहुत सिंपल सा चीज है ना। क्या कहता है, जब हम किसी लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा जो आकृति बनता है, देखो वस्तु के प्रतिबिंब के जो आकार की जो लंबाई होती है या आकार होती है और वस्तु के आकार, ठीक है ध्यान दीजिएगा, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के जो आकार है उसी के जो अनुपात होगा उसे ही क्या कहा जाता है? रैखिक आवर्धन कहा जाता है। और इसको हम छोटा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये डेफिनेशन मैंने पहले से लिख रखा है। यहां पर आप देख सकते हैं रैखिक आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का आकार ऊपर में और वस्तु का आकार नीचे में। तो इस प्रकार हम इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं और ये उसका गणितीय रूप है, सूत्र रूप में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको ये केवल डेफिनेशन हुआ है, लेकिन इसको यदि हमें परीक्षा हाल में आता है तो हमको छोटा सा व्यंजक बनाना रहता है। तो आइए मैं इसको किसी एक लेंस में बता देता हूं। जैसे मैं इसको उत्तल लेंस से बताना चाहता हूं, तो उत्तल लेंस के लिए मुझे एक चित्र बनाना होगा। याद रखिए दोस्तों, आपको चिन्ह परिपाटी याद रखना जरूरी है। बहुत सिंपल सा चिन्ह परिपाटी होता है इनका, बाईं ओर और दाईं ओर वाला, है ना। प्रकाश किरण हमेशा किधर से आता है? बाईं ओर से आता है और दाईं ओर जाता है, मतलब तीर का निशान जो लगाते हैं। यहां पर आप समझ में जाएंगे ये उसका क्या कहलाता है, ये मुख्य अक्ष कहलाता है। यहां पर कोई वस्तु रखा है, ध्यान दीजिए चिन्ह परिपाटी में वस्तु किस प्रकार रखा है। अक्ष के ऊपर की ओर रखा हो तो धनात्मक होता है और अक्ष के नीचे की ओर हो, जैसे वस्तु का प्रतिबिंब अक्सर नीचे की ओर बन जाए मान लिया जाए, तो वो ऋणात्मक होता है, ध्यान दीजिएगा। और लेंस के बाईं ओर हो वस्तु तो उसकी जो बीच की दूरी है उसको ऋणात्मक लेते हैं, और दाईं ओर हो मतलब इधर हो तो उनके बीच की जो दूरी होगा, जो भी हो वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, उसकी दूरी क्या होगा, इधर हो तो धनात्मक और इधर हो तो ऋणात्मक। प्रायः हम वस्तु को इधर रखते हैं तो प्रतिबिंब इधर बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपने कोई वस्तु रखा है तो आप ये भी जानते हैं किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आता है, ठीक है, और एक प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं, यहां पर प्रकाश केंद्र जिसको बोलते हो, है ना, यहां पर। तो एक प्रकाश किरण यहीं से गुजरता है, ये देखिए यहां से सीधा गुजरेगा। अब ये प्रकाश किरण हमेशा फोकस से होकर गुजरता है, आगे जाएगा तो देखो ये क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये देखिए ऐसा। अब ये इधर से गुजरेगा कहीं पर भी, तो ये प्रकाश किरण जहां पर मिलता है, ठीक है, इसको हम मिला देते हैं, ये देखिए, तो इसको थोड़ा और मोड़ देते हैं, ये ऐसा, ठीक है, क्योंकि हमें ये मिलाना था। आप लोग स्केल में करोगे बहुत सुंदर सा बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा अक्ष आगे की ओर बढ़ गया। अब ये जहां पे मिलता है, देखिए, तो जहां पे मिल रहा है वहीं पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। मान लो जाए ये वस्तु A और B है, यहां पर हम इसको क्या बोल देते हैं, प्रकाश केंद्र को O बोल देते हैं। ये हमारा लेंस है। ये वस्तु जहां पर मिलता है, वस्तु जो दो किरण है, ये किरण और ये किरण दोनों जहां पर मिलता है वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखो ABA है तो हम इसको A डैश और इसको B डैश बोलते हैं, ठीक है। ये वस्तु का प्रतिबिंब होगा, ध्यान दीजिए यहां से यहां तक, ये वाला, ये क्या है, वस्तु की दूरी कहलाता है जिसको हम U से दर्शाते हैं। और यहां से यहां तक, है ना, यहां तक कहा जाए, ये इस प्रकार आएगा, ये देखिए ये। अब ये क्या कहलाता है, हमेशा V कहलाता है। अब चिन्ह परिपाटी का जब हम उपयोग करेंगे तो उस जगह हम क्या करेंगे, इसका प्लस माइनस कर लेंगे। अब इस चित्र में देखिए आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एक ये वाला, देखिएगा ध्यान से देखिए, मैं इसको समझा देता हूं। एक ऐसा एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, ये देखिए ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज इधर आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ा वाला, ऐसा वाला त्रिभुज, ठीक है। क्योंकि ये त्रिभुज का जो ये वाला कोण है ना, ये वाला जो कोण है, ये वाला, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, दोनों सम्मुख कोण है मतलब बराबर होगा, ठीक है।
और ये वाला कोण इसका 90 अंश है और ये वाला कोण इसके लिए 90 अंश है। निश्चित रूप से जब किसी त्रिभुज में दो अंग बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो इन त्रिभुजों में हमें क्या करना है, नियम लगाना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी ओ मतलब ए बी ओ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ कौन सा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है। अब कोई त्रिभुज यदि समरूप त्रिभुज हो तब हम उसे अनुपातिकता जो प्रमेय होता है ना, अनुपात, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, उस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका जो संगत भुजा है ना, इन त्रिभुज का दोनों का संगत भुजा मतलब यहां पर हम समरूपता के नियम लिख देते हैं, है ना, समरूपता के नियम से, समरूपता का नियम लगता है संगत भुजाएं जो है अनुपातिक होती है। याद रखिए बराबर नहीं होती है, अनुपातिक होती है। मतलब यहां पर ए बी मतलब ये वाला भुजा, ए बी भुजा तो इनका ये भुजा संगत भुजा है ना, तो ए बी भुजा होगा ए डैश बी डैश बराबर। अब ये वाला संगत भुजा यदि हम इसका ओ बी लेते हैं तो इसका भी क्या लेंगे, ओ बी डैश लेंगे। तो इसमें ओ बी ले लेते हैं तो नीचे में ओ बी डैश लेंगे। अब इन्हीं का हमें क्या रखना है, मान रखना है। तो देखिए ए बी क्या है, ए बी ये वस्तु है, वस्तु और वस्तु ऊपर की ओर रखा है तो यहां पर ओ होगा। अब ए डैश और बी डैश क्या है, ये जो है प्रतिबिंब है, ठीक है। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है जी, प्रतिबिंब देखो नीचे की ओर बन रहा है। और मैंने बताया था यदि अक्ष के ऊपर की ओर हो तो धनात्मक, नीचे की ओर हो तो ऋणात्मक। तो प्रतिबिंब किधर बन रहा है, नीचे की ओर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, लेकिन ऋणात्मक बोलेंगे। अब ओ बी क्या है, देखो ओ बी क्या है, ये जो है वस्तु की दूरी है ना, क्या है यहां पर देख लीजिए, आप लिख सकते हो ओ बी वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी ओ बी है और इसको हमने क्या लिखा है, माइनस यू। मैंने बता रखा है यदि देखो बाईं ओर बने, है ना, ये देखो लेंस के बाईं ओर बने तो ऋणात्मक, दाईं ओर बने तो, अक्ष में दाईं ओर बने तो धनात्मक। ये वस्तु की दूरी हो गया। और दूसरा जो दिया है ओ बी डैश, ये क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी कितना है, v है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, यहां पर हम कुछ इसको समीकरण नंबर बोल देते हैं 2। तो यहां पर आप इस मान को रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर, तो इस मान को, ये जो मान लिख रहा है उसको इसमें हम रखते हैं। तो ए बी बराबर क्या रखेंगे, ओ रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और ए डैश बी डैश बराबर, यहां पर ए डैश बी डैश बराबर क्या रखेंगे, माइनस आई रखेंगे, ये हो गया। ओ बी बराबर क्या रखेंगे, ओ बी बराबर यहां पर देखिए माइनस यू रखेंगे। और ओ बी डैश बराबर क्या रखेंगे, वी रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पक्षांतर कर देंगे, मतलब चिन्ह को पक्षांतर करते हैं। तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक है, उधर जाएगा। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं ओ आई बराबर, यहां पर माइनस लिख देते हैं और ये वाला माइनस उधर ले जाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा माइनस यू बटे वी। तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार एक सूत्र मिल गया। तो यहां पर आप इनका इसके साथ खींच लीजिएगा, फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ बटे आई बराबर माइनस, है ना, इधर के माइनस को हम क्या कर रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं। तो माइनस माइनस का देखो, माइनस माइनस का क्या हो गया है, प्लस हो गया। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हम डायरेक्ट बटे लिख देते हैं। यहां पर हो जाएगा u v, u बटे v। अब आपको समीकरण यहां पर मैंने तो मिटा दिया है। तो समीकरण नंबर हमने क्या लिखा था, m बराबर क्या होता है जी, ये होता है i बटे o होता है ना, समीकरण नंबर 1 के आधार पर। लेकिन हमारे पास जो प्राप्त हो रहा है क्या है, o बटे i हो जा रहा है, यहां पर क्या है i बटे o। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज कर देना है, अंश का हर और हर का अंश कर देंगे तो दोनों पक्षों को करना पड़ेगा। तो हो जाएगा i बटे o और इधर हो जाएगा v बटे u, ठीक है। इसको आपको समीकरण नंबर 3 बोलना है, ठीक है। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 और 3 हो गया। और ये समीकरण नंबर 1 था, हमने यहां पर था उसको मिटा दिया है। तो आप लिख लीजिएगा समीकरण नंबर किससे, 1 और 3 से। तो आपको यहां पर क्या करना है, इसके बराबर क्या ला देना है, देखिए इसके बराबर आपको क्या लाना है, इतना लाना है, m लाना है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, इसके बराबर यहां पर स्पष्ट लिख दीजिएगा आप लोग, समीकरण नंबर 1 एवं
3 से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास प्राप्त हो गया m बराबर v u भी लिख सकते हैं, और जो समीकरण नंबर 1 पे प्राप्त हुआ है वो भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यही जो है रैखिक आवर्धन का सूत्र है ना, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं आप यहां पर। तो ये आपका सिद्ध हो गया है। तो आइए दोस्तों अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं जो हमेशा ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए उस प्रश्न को हम यहां पर हल करके देख लेते हैं। तो वो प्रश्न आपको यहां पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, उसी प्रश्न को मैं यहां पर हल करके आपके सामने बताता हूं। देखिएगा बहुत ही सरल तरीके से इसी आवर्धन सूत्र का उपयोग करके हम बना सकते हैं। उनके दो मेथड है हल करने के। तो आइए मैं उस प्रश्न को हल कर देता हूं। देखिए आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न को मैं यहां पर देख रहा हूं, पढ़ता हूं। एक उत्तल लेंस का उपयोग 10 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि आवर्धन का मान दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यदि आवर्धन 19 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है ना। तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको हल लिख लेना है। इस प्रश्न को जब बनाओगे, याद रखिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा उसको अलग से बनाना है, लेकिन अगर आवर्धन क्षमता आता है तो ये वाला मेथड बनाएंगे, उसके बाद इस प्रश्न को बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा वस्तु का वास्तविक, ये हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है इनका जब यदि उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो हमने अभी देखा ना प्रतिबिंब जब उल्टा बढ़ रहा था तो वो क्या था, ऋणात्मक था, ठीक है। तो आवर्धन का मान दिया हुआ है, देखिए प्रश्न भी स्पष्ट लिखा है, आप स्क्रीन में पढ़ सकते हो। आवर्धन दिया हुआ है, आवर्धन का मान 19, और हमको पता है कि प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो नीचे की ओर बनता है, तो उसको हम कहते हैं ऋणात्मक। तो यहां पर देखिए हल इतना तो दिया है, अतः आवर्धन, ये जो आवर्धन का जो मान है, आवर्धन को किससे दर्शाते हैं हम, एम से दर्शाते हैं। इसका मान दिया हुआ है 19, और ऋणात्मक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने उसका कारण यहां पर लिखा है। वास्तविक एवं क्या बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है मतलब ऋणात्मक। एवं दूरी तो दिया हुआ है लेंस की, है ना, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, आप ऊपर पढ़ सकते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग उससे 10 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर आवर्धित प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है ना। एवं यहां पर लिख सकते हैं हम प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v, और प्रतिबिंब की दूरी अगर किधर बने, दाईं ओर बने, तो क्या बनता है, धनात्मक होता है, और इसका मान दिया हुआ है 10, ठीक है। जो भी सेंटीमीटर दिया होगा उसको हम लिख लेंगे, ये सेंटीमीटर में दिया है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सूत्र का प्रयोग करना है। तो अभी हमने जो सूत्र का प्रयोग किया है उस सूत्र का ही प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा इनका एक शॉर्टकट सूत्र भी होता है, ये होता है v बराबर f1 माइनस m। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस सूत्र को आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा हाल में आपको इस सूत्र के माध्यम से भी आप बना सकते हैं, और बहुत ही सरल सूत्र होता है ये। तो इस सूत्र में आप यदि मान को रख देते हैं, तो हम यहां पर मान रख देते हैं डायरेक्ट, मान रखने पर। तो याद रखिए मान रखते समय आपको मान किसका निकालना है, फोकस का मान निकालना है, ठीक है। तो फोकस का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिएगा इस सूत्र को मुझे चेंज करना है, तो क्या करूंगा, f को यहीं रहने देना है, इनको हम इधर ले आना है। तो ये क्या हो जाएगा, f बराबर ये हो जाएगा v, और ये हो जाएगा 1 माइनस a, ठीक है। अब इसमें मान रखना है, ठीक है, इसमें मान रखना है। तो f बराबर कितना हो जाएगा जी, v का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और इनका मान कितना है 1 माइनस, देखो माइनस सूत्र में है, और n का मान खुद ही ऋणात्मक है, देखिए। तो यहां पर आपको -19 लिखना पड़ेगा इस प्रकार। अब इसको जब आप हल कर, अब यहां पर देख सकते हैं माइनस माइनस का प्लस होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10/20 हो जाएगा, ये देखिए। अब ये देखिए इनको जब आप हल करोगे तो 0 0 तो कट जाएगा, अब 1 को 2 से भाग देना है ना, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा जी, है ना, ये आएगा 0.5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों इस सूत्र को आप बहुत ही सरलता से बना सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आपको आवर्धन क्षमता के बारे में पूरा क्लियर होना चाहिए, और याद रखिए यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न को बनाना सीखना है तो उसके लिए आवश्यक है कि आपको आवर्धन के बारे में जानकारी होना चाहिए। जी हाँ, रैखिक आवर्धन के बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये रैखिक आवर्धन है क्या, है ना, इसके मान को हम ऋणात्मक कब लेते हैं,
ठीक है, तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को बहुत ही सरलता से बना सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।